राजा साहब कतई करामी की माजरत चाहती हूँ, आपको डेविड वार्नर क्या सीरियस लग रहे हैं इस लीग को लेके? कोई भी सीरियस नहीं होता, ये पैसों का खेल है। कल सीरियस था राजा साहब कतई करामी। अच्छा, कल जब वो बैटिंग कर रहा था he was looking वो। अच्छा वैसे मैं बताऊं, I know a bit of Australians and ये जिनकी अप्रोच होती है वो बड़े पॉजिटिव लोग हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के भी टू एन एक्सटेंट वो आपको गुस्से में नज़र आ सकते हैं, जारहाना अंदाज में नज़र आ सकते हैं, वो लगेगा आपको कि थोड़ा सा लोगों से मुख्तलिफ नज़र आ सकते हैं। वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकी ज़रा डिफरेंट है। उनके बारे में जो बातचीत होती है खेल के मैदान से बाहर, कभी आपको वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए वैसे नहीं लगेंगे जैसे आपको लीग क्रिकेट में खेलते हुए लगेंगे, तो उसकी और वजूहत हैं। लेकिन कल जब वो बैटिंग कर रहे थे ने दैट टाइम, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जिन्होंने क्रिकेट सीखनी है, वो उनकी इनिंग्स को देखें उन्होंने कैसे बनाया। जब उनकी दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं ना, हाँ, उस वक्त आप उनके चेहरे के तासुरात को देखें। और जब इरफान न्याजी बतौर खास रन आउट हुए हैं, वो देखने वाला था कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे डबल की तरफ जाने की। अगर ये इरफान न्याजी कल डबल ना लेता ना तो मैच इतना नीचे जाता ही ना। तो ये मैच इससे पहले 2 ओवर 2.5 ओवर खत्म होता और शायद कोई और विकेट भी ना गिरती और यहीं पे मैच फिनिश हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो इनिंग्स को चला रहे थे डेविड वार्नर, वो लग रहा था कि वो यही फर्क है, वो लग रहा था कि मैच उन्होंने सर पे लिया, वो उन्होंने निकालना है। ये देखिए जब वो खेल टेल तक इनकी बड़ी तगड़ी है। हसन अली जो है वो देखिए बात ये है राय साहब कि मैचेस आपके जीता करते हैं टॉप ऑर्डर के लोग, नीचे कभी कभार आपके लोग एक इनिंग खेलते हैं जो आपको मैच का नक्शा अपने हक में कर देते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी होती है बैटिंग करते हुए मैच जीतने की, वो आपके टॉप बैटर्स की होती है। टॉप 5 ने मैचेस जीतना होते हैं। ये नहीं है कि टॉप 5 जो है ना पहले 3 ओवर में बाहर बैठी चुंगम चबा रही है, हाँ, और फिर नजरें सारी लोअर ऑर्डर के ऊपर हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की है वो देखने लायक थी। उसमें आपको डिटर्मिनेशन नजर आती है, स्किल नजर आती है। 13,000 रन उसके हुए हैं कल T20 क्रिकेट में, 13,000 रन्स। तो वो जब वो खेल रहे थे उस वक्त देखें कि बॉलर्स कहाँ बॉल कर रहे थे और उनका दिमाग कहाँ पे था। ये अलग बात है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब बरहमी का भी इजहार किया, ये भी नहीं होना चाहिए एज कैप्टन जब आप अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैच उन्होंने सीधा किया। अच्छा वैसे ये जो मेरा ऑस्ट्रेलियंस है ना, ये बड़े ब्लंट हैं, बड़े क्रूड भी हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू लिसन इयन चैपल रिगार्डिंग जो पाकिस्तान की टीम आज से कुछ 6-7 साल पहले गई थी। इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट मैच, 30 से 34 मैच खत्म हो गया था, उसने कहा कि दिस इज द टीम, द पाकिस्तानीज, दे आर नॉट वर्थ ऑफ दिस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द गेम, और इनको नहीं बुलाना चाहिए, इनकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। 19-20 का टूर था। हाँ वही। और ये जो है ये क्या हो रहा है, यानी हमारा ये टोटल लॉस। आप खुद मुझे बताएं या हाफिज साहब बताएं, जब हम एक टेस्ट मैच को प्लान करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कमेंटेटर, और 3 दिनों के बाद टेस्ट मैच खत्म हो जाए तो हम कहेंगे यार क्या ना मज़ा आया है, ना कोई कब मुकाबला है, ना कोई वो एक जो रवायत होती है कि उसमें चौथे दिन या एंड में, या कम अज़ कम चले आजकल आप चौथे दिन के एंड तक एक टेस्ट मैच लेकर जाएं, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो ये ब्लंटली इसने कहा। बाद में वो रिवर्स भी हो गया, जब पाकिस्तान को बुलाया गया किसी टीवी चैनल ने, PTV ने बुलाया, तो वो उनको बड़े पैसे पूछते दिनों का, नहीं पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा मुल्क है। ये हमारी जो ओवरऑल रेपुटेशन है ना, हमारा ये जो अपर स्टोरी है क्रिकेटर्स की, अच्छा कि इसमें बड़ा इशू है। वो अभी जो उसने हथौड़ा रखा है, इनको शटअप कॉल्स मिलनी चाहिए। ये हमारे क्रिकेटर ऐसे ब्लंडर करते हैं। मुझे इंतखाब आलम ने आज से 15 साल पहले कहा था कि ये टेस्ट मैच में आकर तो ये सीखते हैं कि हमने चलना कैसे है, हमने भागना कैसे है, हमने बल्ला कैसे रोल करना है। अच्छा हमारी, आप किसी क्रिकेटर से बात कर लें जो एक्टिव क्रिकेटर है, इतना पुअर इंटेलेक्ट, अब तो खैर कुछ खतीब बन गए हैं। अभी तो ये रिसेंटली आमिर जमाल पे मेरे ख्याल से कोई कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है ना, उसमें शायद कुछ पढ़ते नहीं है। अच्छा एक दफा न्यूजीलैंड में, अब अजीम क्रिकेटर का नाम नहीं लेना चाहता, वो ये था कि हमने टेस्ट मैच हम जीत रहे थे। अच्छा, दैट वाज द एंड ऑफ द प्रोबेबली द 4th डे। हमारे हेड कोच नामी ग्रामी ग्रेट, उनको रूल नहीं पड़ा हुआ था, ये मैनेजर साहब जो साथ गए हुए थे, वो भी कुछ फारशियाँ होंगे, कि उसमें रूल में ये था कि यू कैन रिक्वेस्ट टू अंपायर्स और द मैच रेफरी, अंपायर्स को ही, कि हमें एक्सटेंडेड 20 मिनट दे दो। लास्ट मैच खेल रहा था और इन्होंने वो नई रिक्वेस्ट की। अगले दिन फोरकास्ट थी बारिश की। बाय गुड फॉर्चून पाकिस्तान में मैच जीत गया, लेकिन अगर ना जीता तो इट वाज टोटल डिजास्टर। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग, ऐसे नहीं कहते। अब ये सारी सिचुएशन जो है ना, इसमें देखें जो आई बॉल कॉन्टैक्ट होता है, रन आउट का जिक्र किया हाफिज इमरान साहब ने, हाँ, तो उसमें ये चीजें बड़ी काउंट की। लोग कहते हैं ये अटली नॉन, जब वो ही इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो कप्तान है, जीत और हार का जो भी उसके गले में जाके तौक डलना ना, तो उसने ये देखा कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, कि वो इंचार्ज है
और ये लोग अपनी अथॉरिटी जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ये गुडी गुडी नहीं होते हैं जी, बहुत अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हो गया जी, कमाल हो गया जी, कोई बात नहीं, कभी धूप कभी छाऊं, इस किस्म की नॉनसेंसिकल बातें करते हैं। तो हमारे क्रिकेट को बजाय इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाने के हमने एक रिवर्स केयर लगाया हुआ है, और ये सारी सिचुएशन ये जो समझ है ना, कन्वर्ज करके हम एक इनकलाब ले आएंगे क्रिकेट में, ये बिल्कुल नहीं होना। ये जब तक आप जो यूनिट्स हैं उनको डेवलप नहीं करेंगे, पावर्स उनको फाइनेंशियल पावर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट के साथ ये कुछ हो रहा होगा। और यही इस तरीके से शर्फ कॉलें मिलती रहेंगी, जैसे बॉलर ने कल दी है उस्मान को। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और ये जो अब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसके बारे में, और इसके साथ साथ एक और भी है पाकिस्तान में, कथा कलामी के मारा चाहूँगा राय साहब, एक और भी है कि ये जो हमें बिला वजह के ना हमारे खिलाड़ी आउट करके मुख्तलिफ किस्म के अंदाज अपनाते हैं। हाँ, ये चीज़ें अच्छी अनटिल अनलेस आप टॉप पर नहीं है दुनिया में, आपकी कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। लोग आपके आउट देखने के लिए आते हैं, लोग आपके रन्स देखने के लिए आते हैं, इससे निकलना होगा। तो ये ग्लोरीफाई जिन लोगों ने किया वो जिम्मेदार हैं कि इस बुनियाद पर आप कि वो देखें जी, ये भी एक बड़ी चीज़, वो करैक्टर बड़ा जी, बहुत अग्रेसिव है। जिनको नहीं पता क्रिकेट का, उन्होंने आके उसको एक्सप्लेन करना है मीडिया पे, तो वो बेड़ा गर्क ही करेंगे ना, सत्यानाश करेंगे। वो करैक्टर बहुत अच्छा है जी, बड़ी एनर्जी लेके आता है, और पॉइंट परफॉर्मेंस लेके आती है, एनर्जी की एनर्जी होती है। हाँ। अगर आप आउट नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी किसी काम की नहीं है। अगर आप विकेटें नहीं ले रहे हैं, अगर आप रन नहीं कर रहे हैं, किसी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़ा कप्तान को साथ लेके चलता है, कोई कप्तान को जरूरत नहीं होती साथ में लाने की। कप्तान परफॉर्म कर रहा होता है, सारे मजबूर होते हैं साथ चलने के। वो बड़ा अच्छा है, बातचीत बड़ी अच्छी करता है। ये जिनको नहीं पता वो बैठे हुए हैं, वो लोगों को बयान करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। सत्यानाश हुआ है सुनने वालों का भी, और जो बयान कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा सत्यानाश करते हैं फजूल में। वो बड़ा अच्छा करैक्टर है जी, उसकी एनर्जी बड़ी है। वो भाईजान परफॉर्मेंस नहीं होगी, किसी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेद साहब, आपको पैट कमिंस का याद है कि जिस तरह से उसने बात की थी जब ये टेस्ट खेला पाकिस्तान? वो पागल होएगा ना, वो पैट कमिंस थे, वो पागल होएगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपका बात करने का, ये जीतने से आता है, ये परफॉर्म करने से आता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार जीते हैं, लेकिन आप कम से कम जो मैचेस जीतते हैं ना, आपको उसके साथ बात करनी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप हारते आ रहे हो, आपके पास जवाब नहीं होते हैं लोगों को देने के लिए। डिटेल जो है ना क्रिकेट की जो डिटेल है, ये हर बंदा ये समझता है कि शायद ये बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, खेलना शुरू करते हैं, एक टाइम आता है आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल में जाके, 22 साल में, या फिर 32 साल में जाके आपको नेशनल लेवल पर नेशनल टीम में जाने का मौका मिलता है। तो अगर कोई शख्स इतने ज़्यादा प्रोसेस से गुजर के इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचा है, तो ये क्या मतलब है कि किसी को सुन सुन के कोई जी मैंने क्रिकेट का सारा पता लग गया? ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। ये ऐसे ही सर डॉन ब्रैडमैन ने नहीं कह दिया कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पर मोहताज हैं दूसरे लोगों को सुनने के। उसने उसका वीडियो सुना, 10 वीडियो सुनी तो अपनी बयान कर देती। अच्छा, इस तरह करके तो बड़े लोग अपना यूट्यूब चला रहे हैं। चलाएं, देखिए एक और काम शुरू हो गया। चलाएं, एक काम ये शुरू हुआ है, उनको सुन के लोग फिर सीख के अपना ओपिनियन बना लेते हैं। सुन रहे हैं कि अब लोगों को, अब कुछ कैरेक्टर्स ने जो खतीब बन चुके हैं, उन्होंने ज़हनी अय्याशी फराहम शुरू कर दी है। ज़हनी अय्याशी फराहम करो जी, वो एंज हो गया जी। अब वैसे मैं तो राशिद लतीफ़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं और कोई तसादम वाली बात भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि मैंने ठान लिया कि मैं किताब लिखूंगा, और 90s के जो कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ इशारा किया उन्होंने कि मैं उनकी सारे जो है ना पोल खोल दूंगा। अच्छा, ये पहले इतने धचके और कुचों के लग चुके हैं हमारी क्रिकेट को, अब एक और नामी राय साहब कथा कलामी के माल चाहूँगा। पहली बात जो कि क्या उन्हें किताब लिखने का हक हासिल नहीं है तो लिखें। अच्छा, किताब किसने पढ़नी? कोई इतने ना गालिब को पढ़ना, ना कोई इकबाल को पढ़ना। किताब पढ़ सकता, किताब के पंजाबी लिखोगे, उर्दू लिखोगे। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप इशारों कलामों में जिनका जिक्र कर रहे हैं, और आपने कहा कि यही बच गए हैं, रजानु रजाई जा रहे हैं, तो वो उन्हीं का नाम उन्होंने लिखना है, वो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। अच्छा, वैसे काम बताऊँ किसका था? अब वो बेचारे लिख देंगे, अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, जुर्रत दिखाएंगे, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये सारा काम था इदारे का। अच्छा, मेरी बात सुन। हाँ। ये जो जिस तरफ हाफिज साहब ने तवज्जो दी है ना, हाँ। ये हमें अब ज़ाहिर है कि हम बार बार कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की असर को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें हैं नहीं है। टीम 150 पे आउट हो रही है, दूसरी टीम फाइट कर रही है, वो आखिरी ओवर में स्कोर अल्टीमेट टारगेट अचीव कर रही है, हमें बात ये करनी है। मेरा अपना ये मानना, शायद हाफिज साहब आप भी ना करें, कि जो भी हमें मैचेस के हवाले से जितने भी हमें धचके लगे, हमारे जो मोस्ट गिफ्टेड क्रिकेटर जिनका दुनिया में नाम था, जिन पे धब्बा लगा है,
मेरे ख्याल में उसका जिम्मेदार वाहिद पाकिस्तान। राजा साहब एक और बात है, मेरा आज एक सवाल है। जी जी मेरा सवाल है, ये 90s के क्रिकेटर्स के बारे में या जो पास्ट में हुआ उसके बारे में पोल खोलने से, राज फाश करने से क्या अभी के हालात हमारी क्रिकेट के ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो फिर और क्या फायदा ये बात करने? मेरे ख्याल मगर और मुझसे ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की अगर गई राशिद जब साहब उस वक्त मेरे से में मशवरा जरूरत करें तो नहीं, मैं राशिद कहूंगा कि ने तो मिट्टी उस वक्त भी पाओ। अभी बात की है उन्होंने, राशिद साहब ने तो उस वक्त भी कहा जब ये हो रहा था, वो तो खैर अलम बुलंद की अच्छी वो बात तो उस वक्त भी थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वक्त नहीं किया, वो तो उस वक्त भी। लेकिन नहीं, मसला ये है जैसे अभी राजा साहब बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात करनी है, अगर क्या आज वो लोग जो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर हैं या जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर काम किया है, क्या उन्होंने अपने ओहदों से इंसाफ किया है? उसको तो छोड़ दें, दुरुस्त है। उसको तो छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। हाँ। देखें कौन सी चीज़ आपको दोबारा आपके ज़ख्म को हरा करती है कि जब आप देखते हैं आपके सामने जिन लोगों ने खेलते हुए कुछ अच्छा, मतलब आपके ख्याल में जो उनके साथ खेले हैं ना, आपके ख्याल में वो ठीक नहीं थे कुछ हवालों से, ठीक है, और जब वो खेल के मैदान से दूर हो गए उसके बाद भी आपको वैसे ही इशारे और निशाने मिलते रहे, निशानियाँ मिलती रहीं कि यार अभी भी गड़बड़ हो रही है, ये काम ठीक नहीं कर रहे, ये इन्फ्लुएंस है इनका, इनके ये अपने नाम का फ़ायदा उठा लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। एक बैंक की टीम नहीं थी लेकिन उसका डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स नहीं थी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स था।